साइको किलर बच्चों का मर्डर। आपको एक बताते हैं हम बड़ी खबर पानीपत से, जहां पे 4 बच्चों की मौत के मामले में एक महिला की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, आरोपी महिला साइको किलर गिरफ्तार की गई है। सुंदर बच्चियों से महिला, जो आरोपी महिला है, वो जलती थी। तो देखिए, पानीपत और सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर साल की पूनम की कहानी बेहद डरावनी है। एक के बाद एक 4 बच्चों की हत्याएं कर चुकी पूनम की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया परेड कराई गई तो चेहरा बेशक चुनरी से ढका था, लेकिन आंखें बेहद क्रूर नजर आ रही थी। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वो बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की हत्या की, उनमें से 3 लड़कियां हैं, जबकि चौथा खुद का बेटा था। पूनम ने यह भी खुलासा किया है कि सभी बच्चों के एक ही तरीके से उसे मारा गया है, और क्यों मारा गया ये भी खुलासा किया। उसने कहा, पानी में इसलिए डुबो दी थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको पानीपत से हम बता रहे, जहां पे एक ऐसी महिला जिसने 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी खूबसूरती से जलती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें खुद उसका एक अपना बेटा भी शामिल था। वो सुंदर बच्चियों से तो घबराती ही थी, और इसके साथ ही उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। तो 4 बच्चों की मौत के मामले में अब आरोपी पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, ये उन सुंदर वो जो बच्चियां, उसके हिसाब से आपको बता दें, पूनम के हिसाब से ये वो बच्चियां हैं जो उसको सुंदर नजर आई और फिर उसने उनको मौत के घाट उतार दिया। महिला साइको किलर अब गिरफ्तार हो चुकी है। आपको बता दें, सुंदर बच्चियों से वो जलती थी। तो राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पानीपत से इसी खबर पर। राजेश, बहुत ही हैरान करने वाला और अमानवीय घटना सामने आई है, सनसनीखेज मामला, जहां पे एक महिला उन छोटी बच्चियों से जल रही है जो महज 4 से 5 साल की, और उसमें तो उसका खुद का बेटा भी शामिल है जिसको उसने मौत के घाट उतार दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये महिला कोई एक सामान्य महिला नहीं है। इसने पहले भी जो 3 बच्चों का मर्डर किया था, और विधि जो चौथी बच्ची है, इसको मारने की साजिश ये बहुत पहले कर चुकी थी। ये इतना इसके अंदर जलन होती थी कि एक बार इसने पहले विधि के मारने की पहले कोशिश की थी। मैं आपको बता दूं कि चाय जो गर्म उबलती हुई चाय है, इस विधि के ऊपर गिरा दी थी, जिससे इतना जलन के कारण इसने यह पहले इस जो है अमानवीय घटना को जो है अंजाम दिया था। उसके बाद जब इस लेडी ने इसकी हत्या की, बल्कि टब भी जो है, पानी का भरा टब भी इसी लड़की से खिंचवा के अंदर ले गई, और उपले जहां रखे जाते हैं गांव में, जो एक कमरा ऐसा होता है कि जहां जो भूसा वगैरह, उपले वगैरह रखे जाते हैं, वहां इस लड़की को ले गई और इसको फिर गर्दन से पीछे से पकड़ के इसकी गर्दन डुबा के उसको पानी के अंदर डुबाए रखा, जब तक ये तसल्ली नहीं हो गई कि विधि की जान चली गई है, जब तक इसने उसको नहीं छोड़ा। जी राजेश, बताइए सबसे पहले तो क्या, कैसे ये गिरफ्तार हुई? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आखिरी बच्ची को इसने मौत के घाट उतारा था वो 6 वर्ष की थी, और परिवारजनों को ये शक हुआ, संदेह हुआ कि आखिर एक 6 साल की बच्ची पानी में डूबकर इस प्रकार से कैसे मर सकती है। तो किस प्रकार से ये पूरा खुलासा हुआ इस साइको किलर को लेकर, और कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब बारात चढ़ने वाली थी, सभी मेहमान बारात को चढ़ाने के लिए बसों की तरफ, गाड़ियों की तरफ गए हुए थे। दूल्हे को ले जाया जा रहा था, पर यह उस रस्म में महिला शामिल नहीं थी। महिला जब वापिस आए, तो जब वापिस आने के बाद देखा तो इसके हाथ और पैर दोनों गीले थे। तो ये पूछा कि कपड़े धोए? नहीं, ऐसा कुछ भी, कोई भी घर में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था जिससे कपड़े गीले हो। तो उसके बाद जब बच्ची नहीं मिली, विधि नहीं मिली, तो विधि को घर में ढूंढा गया, इधर उधर आस पड़ोस में ढूंढा गया। छत के ऊपर जो कमरा बना था उसमें जाकर जब विधि को देखा गया तो वहां देखा कि विधि पानी के टब में डूबी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। दादा, इसके जो बच्ची के दादा है पाल सिंह, वो पुलिस से रिटायर्ड है, उसे थोड़ा शक हुआ कि जब ये सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी आरोपी महिला पूनम, तो इसके जो हाथ पैर गीले थे, कपड़े गीले थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शक हुआ। दूसरा शक की सुई पुलिस की तब इसके ऊपर घूमी जब ये देखा कि जिस कमरे में विधि की डेड बॉडी है, उसका बंद जो कुंडा है वो बाहर से बंद था, कुंडी लगाई गई थी। तो ये सभी पहलू है जो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की, तो पहले इस लेडी ने कुछ नहीं बताया, और बाद में इसने बताया कि उसी ने ही इन 4 बच्चों की हत्या की है। और आपको बड़ी बात मैं बता दूं कि यह एक तांत्रिक जो है, इसमें
जो तांत्रिक का भी मामला सामने आ रहा है। मैं बताऊं, तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है। और जो इसका आस पड़ोस की जो बात की गई, सोनीपत से जो बात निकलकर सामने आ रही है कि यह जो महिला है वह एक पड़ोस में मरे लड़के की आत्मा को अपने अंदर आया हुआ बताकर ये सभी कार्य करती थी। इसने पहले भी उस लड़के की आवाज में बात की और कहा कि मैं 3 बच्चों को मार चुकी हूँ, और चौथा जब विधि की हत्या कर दी तो यह सारा झकझोर मामला देने था। वाला मामला, जहां पे एक महिला साइको किलर ने 4 बच्चों को जलन के कारण मौत के घाट उतार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खूबसूरती का खुमार, वो बेरहमी से करती है वार, उसे मौत से मिलता है सुकून, वो बच्चों का करती है खून। बच्चों की मासूमियत अक्सर मन मोह लेती है, उनका मासूम चेहरा अनजान लोगों के दिल में भी घर कर लेता है। पर पानीपत की एक महिला का दिल इन बच्चों की मासूमियत के आगे भी नहीं पसीजता। उसे तो बस खुमार है अपनी खूबसूरती का। खूबसूरती के इस खुमार में पानीपत की महिला ने अब तक कुल 4 बच्चों की जान ले ली है। तीनों बच्चों की मौत को परिजनों ने इत्तेफाकिया मौत समझा था, लेकिन अब उनकी मौत का खुलासा हो चुका है और हत्या की वजह सुनकर हर कोई हैरान है। पानीपत की इस लेडी साइको किलर को ये कतई रास नहीं आता कि कोई बच्ची उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। यही वजह है कि उसने नोलथा गांव में शादी समारोह के दौरान अपने ही परिवार की बच्ची की हत्या कर दी। जब परिवार ने बच्ची का शव टब में देखा तो इसे हादसा माना, क्योंकि इससे पहले भी परिवार में बच्चों की मौत कुछ ऐसे ही संदिग्ध हालतों में हुई थी। पर बच्चों की मौत के 36 घंटे बाद जब पुलिस ने मामले की परतें खोली और हालातों और सुरागों को जांचा परखा, तो साइको किलर के घिनौने खेल और बीमार मानसिकता का खुलासा हुआ, जिसने अपना गुनाह छिपाने के लिए अपने ही बेटे की भी जान ले ली। मैंने यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी, उसकी भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। हादसा होता तो शायद गम बर्दाश्त करना आसान होता, पर साइको किलर की खूबसूरती के खुमार ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बच्चों की जान ले ली। और सोचिए, अगर अब भी ये लेडी किलर नहीं पकड़ी जाती तो ये सिलसिला और कत्ल की संख्या यूं ही बढ़ती रहती और आसपास के लोग इसे किस्मत या हादसा मानकर संतोष कर लेते। तो देखिए, पानीपत से ये बेहद हैरान करने वाला और झकझोर देने वाला मामला था, जहां पे पूनम नाम की एक साइको किलर ने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो उनकी खूबसूरती से जलती थी। बहरहाल, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहाबाद से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पे छात्राओं की पिटाई के मामले में एक्शन लिया गया है। बता दें, स्कूल संचालक